नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के पनागर थाना अंतर्गत झुरझुरू में बनी कृष्णा कॉलोनी के बिल्डर गौरव शर्मा के विरुद्ध कॉलोनी में रहने वाले मुकेश पुरी, अंकित यादव व अन्य लोगों ने बिल्डर के खिलाफ थाने में शिकायत देते हुए कॉलोनी में ट्रांसफार्मर न लगाए जाने और गुंडों बदमाशों के द्वारा धमकी दिए जाने के आरोप लगाए गए थे। जहां मामले में बिल्डर गौरव शर्मा ने बताया कि उनके द्वारा कृष्णा कॉलोनी बनाई गई थी, जहां सड़क, पानी और बिजली की सुविधा कॉलोनी वासियों को दी गई। जहां कॉलोनी में ट्रांसफार्मर उनके द्वारा लगाया गया है, लेकिन एमपीबी ने फिलहाल उसकी सप्लाई चालू नहीं की, जिस पर उनके द्वारा एमपीबी में जल्द कनेक्शन किए जाने का आवेदन दिया गया है। उसके बावजूद भी कॉलोनी वासियों के घरों में वैकल्पिक व्यवस्था से लाइट पहुंच रही है। उसके बावजूद भी 5 से 6 परिवार बेवजह उनकी झूठी शिकायत थाने में दर्ज करवाकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बिल्डर गौरव शर्मा ने बताया कि कॉलोनी के पीछे ही उन्होंने 1.25 एकड़ जमीन क्रय कर उसमें फेंसिंग लगाई थी, लेकिन कॉलोनी वासियों ने उस फेंसिंग को उखाड़ दी और आने जाने वाले मार्ग में बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी, जिसकी शिकायत उनके द्वारा थाने में की गई थी। वहीं जब अपने परिवार और परिचितों के साथ फेंसिंग उठाने के लिए वह गए हुए थे, तब कॉलोनी वासियों ने वीडियो बनाकर सभी को गुंडे बदमाश बताकर झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई। जहां बिल्डर गौरव शर्मा ने बताया कि कॉलोनी के कुछ लोग दबाव बनाकर उनसे अवैध वसूली करना चाह रहे हैं। वहीं बिल्डर ने कहा कि उसे और उसके परिवार को जान का खतरा है, क्योंकि वह भी उसी कॉलोनी में रहते हैं। जहां बिल्डर ने कहा कि जो भी आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं वह निराधार हैं। उल्टा कॉलोनी के कुछ लोगों के द्वारा उनके परिवार से मारपीट की गई। जी, ये कौन सी जगह है और आपके ऊपर जो एलिगेशन लग रहे हैं वो क्या है? पूरा हमारा वीडियो भी वायरल हो रहा है, शिकायतें हो रही हैं। ये कृष्णा कॉलोनी ग्राम झुंझुनू है साहब, रांझी से थोड़ा सा आगे पड़ता है। और अभी कुछ समय से मेरे खिलाफ एक वीडियो चल रहा है ना। उसमें हुआ क्या था कि मेरी जहाँ मैं रहता हूँ, मैंने पीछे कुछ ज़मीन खरीदी है और उसकी फेंसिंग तोड़ी जा रही थी, जिसकी सूचना मेरे द्वारा पनागर थाने में जाके लिखित में दी गई और वहाँ से रिसीविंग लेके आया हूँ मैं। फिर मैंने दोबारा जाके देखा तो लड़के फिर तोड़ रहे थे फेंसिंग, तो मैंने हैंडल डाल को फ़ोन लगा के बुलाया। पुलिस आई है, पुलिस जब मौके पे आई तो लड़के भाग गए हैं फेंसिंग तोड़ के। तो मैंने पुलिस को लेके गया और जाके दिखा के देखी, साहब मेरी फेंसिंग तोड़ के फेंकी जा रही है। पुलिस ने बोला, शर्मा जी आप फेंसिंग उठा लीजिए, ऐसा ना रात को लोग उठा के ले जाएँ। हैंडल डाल जब ये तो मेरे भाई थे, मेरे छोटा भतीजा है, भतीजे मेरे पापा हो गए, कुछ हमारे परिचित के रिश्तेदार लोग आए, मेरे वकील साहब हैं, उनको मैंने बुला लिया कि भैया आओ अपन चल के फेंसिंग उठा के लेके आते हैं। हमारे परिवार के कुछ लोग हुए, सब लोग को आए और हम लोग सब लोग पीछे साथ-साथ गए हैं अपनी फेंसिंग उठाने के लिए और फेंसिंग उठा के लेके आए हैं। और हमारे मोहल्ले में जो लोग रहते हैं, कुछ लोग मेरे अन्यथा शिकायत डालते रहते हैं कि यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं है, लाइट नहीं है, अंधेरा है यहाँ पे। उन्होंने मेरी मार्केट में ये छवि उड़ा दी कि मैंने गुंडे बुलाए हैं साहब। मैं गुंडे किसके लिए बुलाऊँ? आप बताइए। मैं अपने परिवार के साथ यहाँ रह रहा हूँ, अपने ही घर में क्या कर मैं गुंडे बुला के क्या करूँ? लेकिन मेरे ऊपर एक छवि डाल दी गई कि मैं गुंडे बुलाया, मैं गुंडे गुंडे कोई नहीं थे, सब मेरे परिवार के सदस्य थे वो। कोई चाचा का लड़का था, कोई बुआ का लड़का था। हम वो जगह फेंसिंग उठा के लाए हैं। फेंसिंग उठा के लाने के बाद हमने यहाँ फेंसिंग छोड़ी है, वो सब अपने-अपने घर चले गए। उसके बाद कॉलोनी वालों ने 70 से 80 लड़के बुलवाए। मेरे को सूचना मिली कि भैया आपको मारने का प्लान चल रहा है। इससे पहले इन्होंने मेरे 2 कमरे तोड़ चुके हैं यहाँ पे दिन में, जिसकी सूचना मेरे द्वारा पहले भी दी जा चुकी थी। जब मेरे को ज्ञात हुआ तो मैं अपनी वाइफ़, अपने बच्चों को लेके मैं रात को यहाँ से भाग गया कि मेरे ऊपर हमला हो सकता था, जान का हमला। तो मैं जाके साहब अपनी बहन के यहाँ रात को सोया हूँ, सुबह वहाँ से मैं आया हूँ, जिसकी सूचना मैंने फिर थाने में दी दूसरे दिन जाके। जितने भी मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं साहब, ये कॉलोनी के कुछ लोग हैं, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, वो आपको सब पता चल ही जाएगा। यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं, आप लोग इस समय रात के 8 बज रहा है, आप सब खड़े हैं, आपको सड़क, नाली, पानी की सब सुविधा यहाँ दिख रही होगी, आपसे कुछ चीज़ छुपी नहीं है। झूठे ब्लेम मेरे ऊपर सिर्फ लगाए जा रहे हैं पैसों की डिमांड को डालते हुए कि तुम 3 लाख रुपए दो, 5 लाख रुपए दो, हम सब केस वापस ले लेंगे, अन्यथा हम तुम्हें झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। अच्छा, ये बताइए कि हम्म। ट्रांसफार्मर वाला मामला क्या है? ये जो बार-बार थाने पहुँच रहे हैं, शिकायत कर सर, रहे हैं, ट्रांसफार्मर का मामला ये है कि ट्रांसफार्मर देखिए, ये प्रक्रिया होती है कि बिल्डर या कोई भी आदमी ठेकेदार ट्रांसफार्मर लगवा सकता है, चालू नहीं करवा सकता। चालू करना एमपीबी के हाथ में होता है। मेरे द्वारा ट्रांसफार्मर लगाया जा चुका है, पूरी वायरिंग खिंचवाई जा चुकी है। इनके द्वारा मैं एक लिखित में स्टैम्प पेपर में एग्रीमेंट करके इनको दे चुका हूँ मैं, और इन्होंने लिख के मेरे को दिया है कि गौरव शर्मा द्वारा ट्रांसफार्मर लगाया जा चुका है, उस पे वायरिंग खिंच चुकी है, सिर्फ चालू करने का कार्य बचा है, जो विद्युत एमपीबी द्वारा किया जाएगा। वहाँ पे ये फाइल पास होने के लिए पड़ी है। और साहब लोग होता क्या, कभी छुट्टी पे कभी नहीं है साहब। लाइट की कोई समस्या इस कॉलोनी में नहीं है, आप खुद देख रहे हैं, आप बाकायदा वीडियो बना लीजिएगा। लाइट की दिक्कत नहीं, सड़क है, पानी नाली है, लेकिन ट्रांसफार्मर की ऐसा इशू बनाया जा रहा है कि यहाँ पे कि यहाँ लाइट नहीं है ना।
ये जो लाइट अभी यहाँ जो कॉलोनी में लगी है वो किससे चल रही है? क्योंकि परमानेंट कनेक्शन है सब, मेरे यहाँ भी मीटर लगा हुआ है। जो परिवार लोग झूठी शिकायत डाल रहे हैं उन वो सब चोरी की जला रहे हैं। मेरे द्वारा उनकी एक शिकायत एमपीवी में डाले गए तो उससे लोग मेरे से रंजिश लिए बैठे हैं कि तू हमारी शिकायत डालता है, अब तुझे हम छोड़ेंगे नहीं। ये पूरे परिवार चोरी की लाइट जला रहे हैं, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा एमपी में लिखित में दी गई कि साहब इसमें एमपीवी को घाटा होता है, आप इनके मीटर लगवाइए और अभी भी आप जांच कीजिए कि किसी परिवार का कोई मीटर नहीं मिलेगा। अभी क्या चाह रहे हैं आप जो बार-बार अन्यथा ये मैं आपसे हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना कि मैं ये गलत ब्लेम मेरे ऊपर ना लगाया जाए। मैंने किसी के साथ कोई अन्यथा कुछ नहीं किया है। मैं अपनी फेंसिंग उठा के लेके आया हूँ अपने परिवार के साथ जाके। कोई गुंडे यहाँ पे नहीं आए हैं और हाँ, मेरी जान को खतरा है लोगों से, जिसकी शिकायत मैं पनागर थाने में कल जाके अपने परिवार के साथ दे दूँगा। एसपी ऑफिस में भी कल मेरे साथ शिकायत दी जाएगी। मुझे 5 से 6 लोगों से मेरी जान को खतरा है, वो कभी भी मुझे जान से मार सकते हैं और मेरे से पैसों की अवैध वसूली की जा रही है। ठीक। मैं एसपी साहब को मैं कल लिखित में शिकायत देके आऊँगा। कॉलोनी के ही लोग हैं ये? कॉलोनी के लोग हैं जो मेरे साथ नेसेसरी पैसों की डिमांड। गौरव शर्मा। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।